वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सभी लोगों को। इस वीडियो के माध्यम से मैं ये दर्ज करना चाहता हूँ, ये सारा यूपीएससी रिलेटेड है। और इस वीडियो में मैं ट्राइबल नेशनल ट्राइबल पॉलिसीज़ के बारे में थोड़ा चर्चित करूँगा। एक पॉइंट वाइज मेंशन किया हूँ और पॉइंट वाइज आपको एक्सप्लेनेशन भी दूंगा, प्रोवाइड भी करूँगा कब फॉर्मुलेट हुआ है, कब उसका रिवीजन हुआ है और कब क्या क्या इस पॉलिसीज़ में इन्वॉल्व है, सारा इस वीडियो में मैं बताऊँगा। पहला पॉइंट मैं पहले लेता हूँ मेरा। पहला पॉइंट है नेशनल ट्राइबल पॉलिसीज़ फॉर वाज फॉर्मुलेटेड इन 2006। कब फॉर्मुलेट हुआ है? 2006 में फॉर्मुलेट हुआ है। इट कवर्स ऑल द इम्पोर्टेंट इश्यूज कंसर्न ट्राइबल। इट्स ऑब्जेक्टिव आर एज फॉलो। उसका ऑब्जेक्टिव क्या क्या है और इसमें क्या दिया है। पहला ऑब्जेक्टिव है perspective of traditional and customary systems and regimes right of conscious enjoyment by different एसटी कम्युनिटी। इसका मतलब यह है कि हमारा एसटी जानते हैं, एसटी जो है वो शेड्यूल्ड ट्राइब है। शेड्यूल्ड ट्राइब, SCH, शेड्यूल्ड ट्राइब जो कि ट्राइबल पीपल है, जिसका अवेलेबिलिटी ऑफ फूड रिसोर्सेज बहुत कम है। इनका कम में उसका ट्रेडिशनल कस्टम्स क्या है, उनका ट्रेडिशनल उसमें क्या है, और जो एनवायरनमेंट में वो रह रहे हैं उनका एनवायरनमेंट में उनका ट्रेडिशन क्या है, उसका सस्टेनेबिलिटी में नेशनल पॉलिसीज़ लागू किया गया है। सेकेंड नंबर पॉइंट हमको मैं ले लेता हूँ, रेड वाला ले लेता हूँ, ठीक है। सेकेंड नंबर पॉइंट क्या दर्ज कर रहा है? प्रिवेंटिंग एलिएशन लैंड ऑनर बाय एसटी एंड रिस्टोरिंग प्रोसेसन रॉन्गफुली एलिएन। जैसे कि जानते हैं एसटी उतना एजुकेटेड नहीं है। एसटी जो कि होते हैं वो ट्राइबल लोग होते हैं, वो पहाड़ी लोग होते हैं, उनका एजुकेशन में उतना ध्यान नहीं रहता है। उनका लैंड का कब्जा कर देना, उनका लैंड में इलीगल वेपन्स और इलीगल स्लाइड्स डाल देना, इलीगल परमिशंस डाल देना, वो उनका राइट्स नहीं है, उनका राइट के भीतर पे है। इसीलिए नेशनल पॉलिसीज़ फॉर ट्राइबल इसके माध्यम से ये कहना चाहता है कि उनका रिस्टोरेशन ऑफ पर्सन, उनका लैंड उनका ही है। थर्ड पॉइंट क्या कहता है? प्रोटेक्शन एंड विजिटिंग ऑफ राइट एसटी। ये देखिए, प्रोटेक्शन एंड विजिटिंग ऑफ राइट्स ऑफ एसटी ऑन फॉरेस्ट लैंड एंड अदर फॉरेस्ट राइट। इसका मतलब क्या है? उनका फॉरेस्ट का राइट है, उनका फॉरेस्ट को जो भी रिसोर्सेस आ रहा है उनका प्रोविजन में आएगा। ना फोर्थ पॉइंट क्या बोलता है? प्रोवाइडिंग लीजेस टू फ्रेम एंड रिहैबिलिटेशन रिसेटलमेंट। जैसे हम पढ़ चुके हैं नेशनल पॉलिसीज़ फॉर रिहैबिलिटेशन एंड रिसेटलमेंट एक्ट में, उनका ट्राइबल में भी उसका आएगा। जैसे कि हम जानते हैं एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाते हैं, उनका सेटलमेंट हो जाता है, उनके लिए क्या नेशनल पॉलिसीज़ में लागू किया गया है वही इसमें दर्ज किया गया है। नेक्स्ट, एम्पावरिंग ऑफ ट्राइबल कम्युनिटी। जैसे कि जानते हैं वो सारा सेल्फ आइसोलेटेड है और जो कि बहुत कम प्रोविज़न पाते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। उनके लिए क्या हम राइट्स दे सकते हैं, उनके लिए क्या हम राइट प्रोवाइड कर सकते हैं, वही इस फिफ्थ नंबर पॉइंट में आएगा। हम डिस्कस करेंगे अब सिक्स नंबर पॉइंट क्या कहता है? प्रोटेक्शन एंड पॉलिटिकल राइट टू एंश्योर ग्रेट एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ ट्राइबल एंड पॉलिटिकल बॉडीज़। इसका मतलब यह है कि पॉलिटिकल बॉडीज़ में भी उनका योगदान रहना चाहिए। पॉलिटिकल बॉडीज़ में जो कि वोट्स डालते हैं उनको बहुत उनको बहुत शामिल करना चाहिए हर एक पॉलिटिकल पार्टीज़ में, हर एक पॉलिटिकल वोटर्स में। जैसे कि हम जानते हैं एक एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और एमपी में उनका वोटर आईडी और उनका योगदान भी रहना चाहिए जो कि इंश्योर करता है। सिक्स नंबर पॉइंट, रिड्यूसिंग एंड रिमूविंग द गैप इन एचडीआई ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन एंड जनरल पॉपुलेशन। इसका भी मतलब यही है। 8, 9, 10, 11 एंड 12 यही दर्ज कर रहा है कि ST/SC में, स्पोर्ट्स में, कल्चर में, हैंडीक्राफ्ट्स में, ऑर्गेनिक एंड इथिक्स में, शेड्यूल्ड एंड प्राइवेट ट्राइब्स, ये इंपॉर्टेंट, शेड्यूल्ड एंड प्राइवेट ट्राइब्स भी इंपॉर्टेंट है। शेड्यूल्ड ट्राइब जो कि होते हैं वो सारा अनएजुकेटेड भी हो सकते हैं। जैसे कि हम एजुकेशन का उनका प्रोविज़न करना है, उनका एजुकेशन में पूरा योगदान देना है, वही इस पॉइंट में दर्ज किया गया है। ठीक है। थोड़ा ये इधर उधर हो गया था, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। नाउ
हम अब पढ़ेंगे कौन सा नंबर पॉइंट पढ़ेंगे, रिड्यूसिंग एंड रिमूविंग द गैप ऑफ एच डी आई ह्यूमन रिड्यूसिंग इंडेक्स, ह्यूमन डिफरेंशियल इंडेक्स, एच डी आई का रिमूव करना है, गैप बिटवीन द रैपिड पॉपुलेशन को रिमूव करना है, वही इसमें लिखा गया है 7th नंबर पॉइंट में। सो 8th नंबर पॉइंट, 9th नंबर पॉइंट क्या बोलता है, हेल्थ सर्विस एंड स्पोर्ट्स में उनका योगदान रहना चाहिए। और 10th नंबर पॉइंट, 11th नंबर पॉइंट ये बोलता है कि प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल हैंडीक्राफ्ट, जैसे कि जानते हैं हैंडीक्राफ्ट जो कि प्रिपेयर करते हैं वो अपने खुद का, सो वही इंपॉर्टेंट है। अरेस्टिंग द इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ कम्युनिटी, ये वाला पॉइंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। द पॉइंट नंबर 12 बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, फोकसिंग ऑन डेवलपमेंट ऑफ प्राइवेट ट्राइबल ग्रुप्स, पीटीजी आ सकता है मेंस में। पीटीजी मतलब क्या है, उनका योगदान क्या है। सो इसमें आ सकता है पीटीजी का मतलब क्या है, विच इज़ द रीनेम्ड एंड पर्टिकुलर वेल्यूनेबल ट्राइबल ग्रुप। ये जानते हैं पीटी से पर्टिकुलरली वैल्यूनरेबल ट्राइबल ग्रुप माना जाता है। सो 13 एंड 14 मतलब ये दर्ज कर रहा है कि सेमी नोमैनिक ट्राइब जो कि होते हैं, अगर एक जगह से दूसरे जगह आकर ट्राइबल पॉपुलेशन में मिल गए, उनका नेशनल पॉलिसीज़ क्या है, उनका नेशनल पॉलिसीज़ में कौन कौन सा फॉर्मुलेट किया है। आपको ये ध्यान रखना चाहिए 2006 में फॉर्मुलेट हुआ है। तो कब हुआ है, 2006 में फॉर्मुलेट हुआ है, जिसमें ये सारा फीचर्स है, जिसमें ये सारा फीचर्स है 1 से लेकर 14 नंबर तक। आपको समझ आ चुका होगा इन पॉइंट वाइज डिटेल एक्सप्लेनेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो अंटिल लास्ट।